शर्जील बात कर रहा हूँ। आजकल घंटी के साथ साथ नाम भी आ जाता है शर्जील। बताने की जरूरत खत्म हो चुकी है। अरे भाई, इस नए दौर से कदम मिलाते मिलाते हमारी तो चाल ही कुछ बहकी बहकी हो गई। तुम्हारी चाल तो अब कुछ संभल गई। बहकी हुई तो तब थी जब तुम पहली दफा शानू स्टूडियो अपने दोस्त के साथ आए थे। मगर तुम्हें देखकर मेरे बहके कदम जम से गए थे। खुदा की कसम तहसीन, मैंने उससे पहले अपने वजूद को इतना शल कभी महसूस नहीं किया था। स्टूडियो की रोशनियों में तुम्हारी पहली झलक सहर अंगेज थी। उसको बुलाना मेरे बस में नहीं। कोशिश बहुत की। क्या बात है शर्जी, क्यों फोन किया? तुमने सना से बात की, उसकी मर्जी दरियाफ्त की शहजाद के बारे में। वक्त जरा कम है तहसीन। शर्जी, मैं रिश्तों में जल्दबाजी की कायल नहीं हूँ। तुम्हें क्यों इतनी जल्दी है भाई? नताशा बता रही है कि और भी उम्मीदवार हैं इंसाफ के। भाई, ऐसा आजकल बहुत तेजी से रिश्ते जोड़ देता है। तुम तो बड़े सब्र वाले हो। तुम्हें जब जल्दी होती है ना तो मुझे बेचैनी होने लगती है। तुम्हें मुझ पर अब तक शक है तहसीन? बेशक। मगर अब तो हम दोस्त हैं। भाई, मरासिम सवार लिए हैं हमने। यही शक है कि तुम शायद अच्छे हो गए हो। इस शक को तुमने यकीन में बदलना है, वरना मुझे बहुत दुख होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है कि मायूस नहीं करूंगा तुम्हें। अच्छा, वो सना। इंतजार करो, मैं जल्दी बताती हूँ। अच्छा, वैसे तहसीन, अब वक्त आ गया है कि तुम मुझे गलत समझना बंद कर दो। मैं गलत नहीं समझ रही हूँ, बल्कि मैं सब समझने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा वक्त दो, समझ जाऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अगर तुम मुझे समझ सकती तहसीन, या समझदार होती, तो इस वक्त मेरे लबों पर कोई दूसरा नाम नहीं आता। नताशा, नताशा, कहाँ हो भाई? हम कब से तुम्हारे मुंह सर, आप मेरे ऊपर हर तरह का एतमाद कर सकते हैं। बताया है नताशा ने हमें। बड़ी तारीफें कर रही थी तुम्हारी। जी जी सर, शुक्रिया आपका। भाई, शुक्रिया हमारा नहीं, नताशा का अदा करो। हमारा शुक्रिया अदा करने की बारी तो बाद में आएगी, जब तुम हमारी सना बेटी के अच्छे शौहर साबित होगे, हमारे अच्छे दामाद साबित होगे, और हमारे अच्छे वफादार साबित होगे। समझ रहे हो ना मियां? जी सर, बिल्कुल समझ रहा हूँ। बस एक मौका दीजिए। एक दफ़ा मेरी शादी सना से हो जाए, फिर आपको जिंदगी भर शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सना से तुम्हारी शादी कराना तो इतना आसान ना होगा। बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, बड़े दाव पेच लगाने पड़ेंगे। है तो वो सख्त मिजाज की। आखिरी दफ़ा भी जब मैं उसके घर गया था, उसने मेरे से ठीक तरीके से बात तक नहीं की। जब तुम्हें घर से निकाल दिया था? नहीं नहीं सर, घर से निकाला तो नहीं था, बस वो ऐसे ही। इसी को ही निकालना कहते हैं। शुरफा बाकायदा धक्के थोड़ी दिया करते, बस यही करते हैं जो कुछ तुम्हारे साथ। सर, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। हाँ हाँ, हमारे नसीब में ही हर मसले का हल निकालना लिखा है। इसका भी हम ही निकालेंगे। बस अगर थोड़ी मदद आपकी भी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी जी सर, आप हुक्म करें, मैं तो हर चीज के लिए हाजिर हूँ। ज्यादा तकलीफ ना लेना अपने ऊपर मियां, कहीं बोझ ना पड़ जाए इन नातवा कंधों। बस जरा अपने हुलिये का ख्याल रखो और रंगों की तमीज करना सीखो।
سنا کبھی بھی کسی رنگ برنگے مسخرے سے شادی پہ راضی نہیں ہوگی. اتنی نفیس ٹائی اور کوٹ کے ساتھ یہ لال قمیص پہننے سے اجتناب کریں. بلکہ ہم سب کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ کوئی سادہ سفید چلیں ہلکی نیلی یا لائٹ براؤن شرٹ کا انتخاب کریں. باقی ہم سب خود دیکھ لیں گے. لیکن سر یہ تو اتنی ایکسپینسو ہے, ڈیزائنر شرٹ ہے یہ.